इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कीचड़ में बचपन, चारपाई पर जिंदगी, सड़क का इंतजार कर रहा छिंदखेड़ा। जंगल में बैटरी की रोशनी में चल रहा था जुए का खेल, पुलिस ने 15 जुआरियों को दबोचा। 15 अगस्त समारोह की फाइनल रिहर्सल में दिखा देशभक्ति का जोश। कांग्रेस ने मनाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती। फव्वारा चौक से बस स्टैंड तक चला रोको टोको अभियान। तानिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हराकपुरा का छिंदखेड़ा गांव आज भी पक्की सड़क की राह देख रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बारिश शुरू होते ही कच्चा रास्ता कीचड़ और जलभराव में तब्दील हो जाता है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। बच्चे रोज इसी कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार बच्चे रास्ते में फिसल कर गिर भी जाते हैं। गाँव की बदहाल सड़क का असर आपात स्थिति में भी दिखाई देता है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब रास्ते के कारण एम्बुलेंस गांव के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बीमार मरीज को चारपाई पर ले जाकर कीचड़ भरे रास्ते से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इसके बाद एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है। समस्या चाहिए सर, कीचड़ है कि तक खेती बाड़ी जाने में अड़चन होते हैं, लड़के बच्चे खपते हैं, 2 मकान भी हैं इधर। रास्ता है आने जाने के लिए, खेत हार जाते हैं तो यहाँ गपते हैं, लड़के बच्चे गप जाते हैं। 2-3 मकान है सर। और पंचायत वालों को 3 साल हो गए बोलते, 3 साल से ये बोल रहा है बजट नहीं है उस काम के लिए, सुनते ही नहीं, मनमानी करते हैं। 100 मीटर 2 रोड बना दी अपन उसमें, लेकिन क्या अपन अदर गांव भी तो देखना पड़ेगा। अब बजट आता है अपने पास, नपतोला आता है, तो उसमें अपन सभी जगह देखना पड़ता है। अमरवाड़ा थाना पुलिस ने ग्राम बिछुआ के जंगल में जुआ खेल रहे 15 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 1,53,230 की नकदी, 13 मोबाइल फोन और 5 लग्जरी वाहन सहित करीब 60 लाख रुपए की मशरूका जब्त की है। पुलिस के अनुसार 13 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी राजेंद्र ध्रुवे के नेतृत्व में टीम ने जंगल में घेराबंदी कर दबिश दी। आरोपी बैशी और एलईडी की रोशनी में ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगा रहे थे। कार्रवाई में रोहित उइके, भोला वानखेड़े, राजकुमार डोदी, संदीप वानखेड़े, नीलेश श्रीवास्तव, शकील मंसूरी, धनराज चौहान, आवेद, मोहम्मद शाम चौधरी, मोहित विश्वकर्मा, जीशान मंसूरी, मनमोहन उर्फ मोहन धुर्वे, अमन शर्मा, राजा मालवी और अजय उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार किया। वहीं कम्मू चौरी निवासी सिंगोड़ी फरार हो गया। पुलिस ने सभी आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बिछुआ के जंगल हैं, वहाँ पे जो है जुए की रेड कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 16 आरोपी के विरुद्ध जुआ का प्रकरण बनाया गया है, जिसमें से 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो है 13 मोबाइल जब्ती किए गए हैं और 5 4 व्हीलर वाहन हैं। कुल मशरूका लगभग 60 लाख रुपए का है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को पुलिस ग्राउंड में 15 अगस्त की फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। रिहर्सल में कलेक्टर श्री हरिंद्र नारायण और पुलिस अधीक्षक मुख्य रूप से मौजूद रहे। फाइनल रिहर्सल के दौरान परेड, मार्च पास्ट, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान सहित स्वतंत्रता दिवस समारोह में होने वाली विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मेघा गोहिया महिला पुलिस बल की प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान जिला पुलिस बल सब इंस्पेक्टर श्री रंजीत धुर्वे ऐसे बैंड की मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की सेहरन पैदा करने के लिए बॉयज का प्लाटून सीनियर रेंजर ऑफिसर मोहन बंदेवार के नेतृत्व में सलामी मंच के साथ। कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा ली। उन्होंने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नैक वीनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति के निर्देश दिए। कलेक्टर ने टेलीमेडिसिन सुविधा का अधिक से अधिक लाभ दिलाने और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मैदानी अमले को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चुन्नीलाल राय की 106वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस की पदाधिकारियों ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने बताया कि राय के निवास पर क्रांतिकारियों की बैठकें होती थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 7 वर्ष के कारावास की सजा दी थी और छिंदवाड़ा, नागपुर और अमरावती की जेलों में रखा गया। यातनाओं के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार किया। उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्र पत्र और अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। हमारी विचारधारा को, हमारे अपने बच्चों को किस प्रकार प्रताड़ित करके इस देश में कब्जा करके बैठे थे, इस देश को लूटना चाह रहे थे। कहना बड़ा आसान है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का अभिनंदन करते, लेकिन वो दौर था, अभाव का दौर था, संघर्ष का दौर था, और उस संघर्ष के दौर में सामने आकर नेतृत्व करना, सामने आकर अंग्रेजों से सीधा लोहा लेना, लड़ाई लड़ना कोई आसान बात नहीं है। जब अंग्रेजों के डर के कारण कोई सामने नहीं आता था, तब हमारे दादा ने आगे आकर के मीटिंग चालू करी, और जब मीटिंग उनके यहाँ होने लगी तो अंग्रेजों ने 7 साल का कारावास उन्हें हुआ, और वह 7 साल का कारावास छिंदवाड़ा, नागपुर और अमरावती में उन्होंने काटा। तमाम यातनाएं जो दे सकते थे अंग्रेज, उन्होंने उस यातनाओं को झेला, लेकिन हार नहीं मानी, और आखिरकार हमारा देश आजाद हुआ। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फव्वारा चौक, जिला अस्पताल, ELC, चंदन गांव और बस स्टैंड यातायात थाना मार्ग से सड़क, फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटाए। निगम टीम ने दुकानदारों को सड़क पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। वहीं MLB स्कूल के सामने CM हेल्पलाइन की शिकायत पर अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया गया। निगम ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। पारडुन्ना जिला मुख्यालय में नगरपालिका मैदान से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ सहित अधिकारी, कर्मचारी, सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों, नारों के साथ शामिल हुए। रैली पंचशील चौक, शिवाजी महाराज चौक, 3 शहर चौक, मजदूर केंद्र, जयस्तंभ चौक, गुजरी चौक और राम धक्का होते हुए वापस नगरपालिका मैदान पहुंची। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रैली से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में नजर आया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम पर 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। निगम आयुक्त CP राय सहित अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों ने कचरा प्रबंधन, संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। विशेषज्ञ डॉक्टर NP शुक्ला ने नए नियमों की आवश्यकता और बदलते अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य पर जानकारी दी। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा, बैतूल के नगर निकायों, उद्योगों, अस्पतालों, स्वयंसेवी संस्थानों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिभागियों को MRF सेंटर का भ्रमण भी कराया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 का पूर्णतः इफेक्टिव परिपालन, और इसलिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2026 में 1 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 लागू हो गया है, जिसमें कड़े प्रतिबंध प्रस्तावित किए गए हैं। अब ये ड्यूटी नगरीय निकायों की है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, कि वो इस रूल का कड़ाई से पालन करें। और सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कलेक्टर्स को जगह जगह जन जागरूकता के कार्यक्रम,
प्रशिक्षण के कार्यक्रम कराए जाए और सबसे पहले तो प्रशिक्षण की आवश्यकता नगरीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत रेलवे स्टेशन गांधीगंज क्षेत्र में जिले के सबसे ऊंचे तिरंगे के नीचे से राष्ट्रगान के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, विद्यार्थी, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी का ले लो, सभी के साथ फोटो दूर से ले लो। बोलिए भारत माता की। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्येक घरों में तिरंगा लहराने का आह्वान भी किया गया है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के गणमान्य नागरिकों द्वारा, युवाओं द्वारा, प्यारे बच्चों द्वारा भी आज यहाँ जिले के सबसे बड़े तिरंगे रेलवे स्टेशन परिसर में इसके नीचे से राष्ट्रगान करते हुए और यहाँ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि गांधीगंज, सनीचरा बाजार, नरसिंहपुर नाका, 4 फाटक, विवेकानंद स्मारक परिसर से होते हुए और पुनः यहाँ रेलवे स्टेशन परिसर में जिले के सबसे बड़े तिरंगे के नीचे पुनः राष्ट्रगान कर हम सभी ने यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा का समापन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्या भूमि पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली। दशहरा मैदान से शुरू हुई यात्रा अनगढ़ हनुमान मंदिर चौक, फव्वारा चौक और इंदिरा तिराहे होते हुए शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति चौक पहुंची, जहां शहीद को माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यात्रा का समापन पुलिस ग्राउंड में हुआ। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए हमने बच्चों के साथ आज विद्या भूमि परिवार ने तिरंगा रैली निकाली। बच्चों को उसके अपने देश में स्वतंत्रता कैसे मिली, अपने तिरंगे की क्या वैल्यू है, बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि हर घर में तिरंगा लगे, उस हेतु आज हमने तिरंगा रैली निकाली है। Today on the occasion of August 15th, that Independence Day, we have taken class 9th to 12th students, approximately 1200 students. So for the Tiranga rally on the occasion of Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga. So on the theme who has given us on the basis of our Honorable Prime Minister, so Shri Narendra Modi ji. So our Honorable Chairman Sir, Dr. Sheshrao Yadav Sir, and under the guidelines of our Administrator Ma'am, so Honorable Vijaya Yadav Ma'am, as well as all the staff Vidya Bhumi, as well as all our the students. मुख्य डाकघर के बगीचे में गुरुवार को जिला अल्प बचत अभिकर्ता संघ के सौजन्य से वृक्षारोपण एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य डाकपाल राजेश शर्मा सहित डाकघर के कर्मचारी, अल्प बचत अभिकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक पौधे रोपे। श्रावण मास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी ने नियमित रूप से पौधारोपण और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कि श्रावण के इस हरे भरे मौसम में हम सभी लोग मिलकर के जिला अल्प बचत अभिकर्ता संघ एवं डाक कर्मचारियों द्वारा आज हरियाली पर्व मनाया गया, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और विभिन्न कार्यक्रम करते हुए खूब उत्साह और आनंद के साथ सभी महिलाओं ने भाग लिया, कर्मचारियों ने भाग लिया। उन सभी का मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर वर्ष ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, जिससे समाज में एक नई क्रांति आए। हरियाली पर्व को मनाने के लिए वृक्षारोपण हो, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। शहर की वार्ड नंबर 10 धर्म टेकरी में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदर्श फाउंडेशन द्वारा हरियाली अमावस्या एवं हाथी दिवस पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर विक्रम आहाके ने बताया कि यहाँ मियावाकी पद्धति से अटल हर्बल आदर्श वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम में जन सहयोग से 101 पौधे लगाए गए, जिनमें नक्षत्र वाटिका के 27 पौधों के साथ विभिन्न औषधियां पौधे शामिल हैं।
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सौंसा क्षेत्र की बरगा बूढ़ी, मेहरा खापा, चिरकुटा, गोंदी और सावज पानी में दबिश दी। टीम ने जंगल, नालों, डैम किनारे से शराब बनाने के लिए रखा करीब 3200 किलो महुआ लाहन नष्ट किया और 40 लीटर कच्ची शराब जब्त की। कार्रवाई में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए।